आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 14। टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज़ नॉट न्यू। मतलब बोला जा रहा है कि बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है, बिजनेस जो है इंडिया में नया नहीं है। इट हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एरा। मतलब बहुत पहले से इंडिया में बिजनेस होता था। The fast and advanced business activity which are taking place in today's world marks its beginning to the Industrial Revolution took place in England in the 18th century and spread it in other European country and subsequently all over the world। मतलब बोला जा रहा है कि जो अभी अब फास्ट बिजनेस मतलब बहुत चेंज आया है बिजनेस में। ये क्यों आया है? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण आया है, जो इंग्लैंड में हुआ था 18th सेंचुरी में, और फिर धीरे धीरे सब कंट्री में ये स्प्रेड हो गया था। Development in the field of transport and communication gave a thrust to the business activities, resulting in the increase of number of transaction per day। मतलब जैसे जैसे कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और डेवलप हुई तो बिजनेस में और ज़्यादा इंक्रीज आया और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने लगे, मतलब बहुत सारे लेन देन होने लगा। द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ इन इंडिया में बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। अब पहला दिया हुआ है प्रिमिटिव बैटर सिस्टम, विलेज इकोनॉमी, इन्वेंशन ऑफ मनी, टाउन इकोनॉमी। नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 15। फिफ्थ नंबर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल एडवांसमेंट एंड मॉडर्न बिजनेस, ग्रोथ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए पहला दिया हुआ है प्रिमिटिव बार्टर सिस्टम। In the early stages of civilization, human wants and needs were limited and each family was self-sufficient and could procure things needed for the survival of the family। मतलब पहले क्या हुआ करता था कि लोगों की जो ज़रूरत, डिमांड जो थी बहुत कम थी, और मतलब इतनी कम थी कि मतलब वो लोग खुद ही उस चीज़ को ग्रो कर लेते थे या कहीं से खरीद लेते थे जो उनको ज़रूरत होती थी। Gradually, the needs and wants of the people increased विच गिव राइज टू द बार्टर सिस्टम। तो मतलब वही बोला है कि अब धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों की ज़रूरतें जैसे जैसे बढ़ने लगी तो उस टाइम पे क्या सिस्टम आया था, बार्टर सिस्टम आया था। बार्टर सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कॉमोडिटी फॉर अनदर कॉमोडिटी। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लोग जैसे एक के पास चावल है, दूसरे के पास गेहूँ, तो वो आपस में चेंज कर लेते थे। The barter trade developed because of the increase in human wants due to increase in the population and inability to produce all the commodity required by the family। मतलब जैसे जैसे फैमिली बढ़ने लगी, फैमिली की डिमांड बढ़ने लगी, तो ये सिस्टम का क्या हुआ, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हर एक फैमिली हर चीज़ नहीं ग्रो कर सकती थी अपने ज़रूरतों के लिए। The exchange was direct and without the use of any common medium of exchange। मतलब ये exchange डायरेक्ट होता था, मतलब एक सामान दिया, दूसरा उसको उसके रिटर्न में सामान दे दिया। For instance, a farmer having surplus of food grains but no cloth exchange a part of his stock with a weaver who had surplus cloth and needed food grains। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किसी किसान के पास अनाज बहुत सारा है और उसको कपड़ों की ज़रूरत है, और एक कपड़ा बनाने वाला है, उसके पास कपड़े बहुत सारे हैं और फूड ग्रेन्स नहीं है, तो वो क्या करता था, अनाज वाले से अनाज ले लेता था, उनको कुछ कपड़े दे देता था उसके बदले में। द मेन डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग बार्टर ट्रेड वॉज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स एंड हैव अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लेकिन इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आने लगी थी कि जरूरी नहीं होता था कि सामने वाले को जो चीज़ चाहिए वही चीज़ मतलब हम उसको दे, जैसे हमें अनाज गेहूँ चाहिए लेकिन सामने वाले को जरूरी नहीं है कि कपड़ा चाहिए या चावल चाहिए, मतलब दोनों की इच्छा मैच नहीं करती थी और कोई मतलब कॉमन मेजर मतलब वैल्यू नहीं थी किसी चीज़ की। Therefore, exchange was restricted only to those goods in some family where were surplus and other families are deficient। This system lasted till the invention of money। ये सिस्टम कब तक चलता आया था, जब तक मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, मनी डेवलप नहीं हुआ था। Later money was used as a medium which is used till today। मनी का जब डेवलपमेंट जैसे हुआ, आज तक मनी यूज हो रहा है। अब देखते हैं विलेज इकोनॉमी। During this stage of development, agriculture became the primary source of for survival। मतलब पहले क्या था, एग्रीकल्चर, खेती ही लोगों की जीने की मतलब पैसा कमाने का एक जरिया था और एक सर्वाइवल मतलब जीने का सहारा था। Many tribes settled down permanently at same place and started cultivation, cattle rearing on the same shared land। मतलब क्या होता था, पहले लोग एक जगह पर
जैसे ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइब्स होते हैं, वो एक जगह पे रुक जाते थे, वहीं पे वो खेती करना, जानवर को पालना चालू कर देते थे। दे यूज टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, जो चीज़ उनको ज़रूरत होती थी वो चीज़ वो उगाते थे। एंड हैंस दे वर सेल्फ सफिशिएंट, और मतलब अपनी नीड पूरी उस चीज़ से कर पाते थे। द वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड दिस सिस्टम गेव बर्थ टू डिवीजन ऑफ लेबर। उस टाइम से क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब आदमी को ये काम करना, औरत को ये काम करना, उस टाइम से डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम को डिवाइड करने वाला सिस्टम चालू हुआ था। विद द प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन लैंड and cattle, the tribes split into families, and with the growth in population, the wants of the family increase। मतलब क्या हुआ, जैसे प्राइवेटाइजेशन मतलब जैसे जैसे लोग बोलने लगे कि हमारी ज़मीन है, ये हमारे जानवर हैं, तो ऐसे ऐसे क्या होने लगा, फैमिली डिवाइड होने लगी और पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी थी, तो फैमिली की नीड्स भी बढ़ने लगी। इट बिकम डिफिकल्ट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द पीपल, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो ज़रूरतें भी पूरी नहीं होने लगी थी। हैंस फैमिली स्टार्टेड शिफ्टिंग एंड मूविंग इन सर्च ऑफ ग्रीन पॉस्चर्स फॉर देयर कैटल्स एंड लैंड फॉर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स। तो जैसे जैसे फैमिली बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगा, तो लोग क्या करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे जहाँ पे बहुत मतलब ग्रीन मतलब अच्छी ज़मीन, अच्छी जहाँ घास आस हो उनके जानवर के लिए, और जहाँ पे वो फूड ग्रेन्स उगा सके। मोर ओवर सम फैमिलीज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन ऑक्यूपेशन अदर देन एग्रीकल्चर, और फिर ऐसे लोग क्या थे, एग्रीकल्चर छोड़ के कुछ और काम भी ढूंढने लगे। दिस गिव बर्थ टू द बार्टर ट्रेड, यहाँ से बार्टर सिस्टम का चालू हुआ। पीपल इंगेज इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन लिव टुगेदर एंड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विलेज इकोनॉमीज। मतलब क्या हुआ, जैसे खेती मतलब जो खेती का काम करते हैं वो एक जगह रहने लगे, जो लोहा का सामान बनाने वाले थे वो अलग जगह रहने लगे। ऐसे ऐसे मतलब सोसाइटी टाइप का मतलब पार्ट टूट गया था, और लोग जो एक जैसा काम करते वो एक जगह पे रहने लगे थे। तो तब से यहाँ से क्या हुआ था, विलेज इकोनॉमी बनी थी। Village became a unit of economic self-sufficiency. Some people also started hiring labor to increase production. तो क्या होने लगा था, लोग मजदूर रखने लगे जैसे जैसे काम बढ़ने लगा था। Later on, traders came to existence who purchased a surplus product of different family and sold to those products. तो यहाँ से ट्रेडर्स का भी काम चला। ट्रेडर्स वो होते हैं जो किसी से बहुत सारा जो सामान होता है उनसे खरीदते हैं, और किसी जिनको जरूरत होती है ले आके उनको ज़्यादा दाम में बेच देते हैं। द डिफरेंस इन द सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस वॉज देयर रिवॉर्ड, दैट इज प्रॉफिट। जो ट्रेडर्स कमाते थे वो क्या था, प्रॉफिट था, मतलब किसी से कम दाम में खरीदते थे और किसी दूसरे को ज़्यादा दाम में बेच देते थे। इमर्जेंस ऑफ ट्रेडर्स लीड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ फैमिली इन डिफरेंट फील्ड्स। Now it was no longer necessary for families to produce all those goods which they needed for self consumption and better living। अब इसलिए फैमिली को हर चीज़ उगाने की, ग्रो करने की जरूरत नहीं होती थी जो उनको जरूरत होती थी। फिर आता थर्ड पॉइंट, इन्वेंशन ऑफ मनी। The limitation and drawbacks of barter system lead to the invention of money as a medium of exchange। मतलब जो ड्रॉबैक थी उसको दूर करने के लिए, जो कमी थी बार्टर सिस्टम में उसको हटाने के लिए मनी का आविष्कार किया गया, मनी डेवलप हुआ। Erstwhile stones, food grains, clothes, cattle were accepted as a medium of exchange। मतलब पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे से अनाज मतलब शेयर मतलब अनाज बार्टर सिस्टम यूज़ कर लेते थे, क्लोथ्स या कैटल यूज़ कर लेते थे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट लेटर ऑन मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर वर कंसिडर मोर सुटेबल एंड एक्सेप्टेबल ड्यू टू देयर ड्यूरेबिलिटी। फिर धीरे धीरे मेटल्स के कॉइन्स जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर के बनने लगे। दिस वॉज फॉलोड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स मेड ऑफ मेटल। फिर धीरे धीरे मेटल के कॉइन्स बनने लगे। दिस हेल्प द बिजनेस टू फ्लरिश एंड प्रॉस्पर। इससे क्या हुआ, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, ग्रो होने लगा। नाउ द ट्रेडर्स कुड कैरी with them all kinds of goods which they can exchange freely with other goods or metallic coins। मतलब जो ट्रेडर्स थे वो अब ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने मतलब लेके इधर से उधर जाने लगे, और उनको उनके बदले में क्या मिल जाते थे, कॉइन्स मिल जाते थे। The problem of carrying heavy goods for exchange was solved with the evolution of money। मतलब वही बोला जा रहा है कि इधर से उधर सामान लेके जाना, ये प्रॉब्लम अब किससे सॉल्व हो गई, मनी से सॉल्व हो गई। Traders converted their stocks into money which could be easily to a distant place to purchase the required goods। In short, money not only helped in smooth transaction but also geared up business activity। जब मनी का इन्वेंशन हुआ तो ये होने लगा कि बिजनेस ही स्मूथ बहुत आराम से चलने लगा, अब किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ टाउन इकोनॉमी। At this stage of division of labor and specialization become more prominent।
इस टाइम पे क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले, स्पेशलाइजेशन को इंपॉर्टेंस मिलने लगी थी। द इंटरप्रेन्योर स्टार्टेड हायरिंग लेबर्स ऑन पेमेंट ऑफ वेजेस टू प्रोड्यूस, मतलब क्या हुआ था, जो मालिक हुआ करते थे वो अब मजदूर रखने लगे थे, उसके बदले में उनको वेजेस देते थे। नेक्स्ट पेज में आता, पेज नंबर 16, तो इसमें ये दिया है गुड्स फॉर लोकल मार्केट्स। ग्रेजुअली अ सेपरेट क्लास ऑफ आर्टिशियन ट्रेडर्स केम टू एग्जिस्टेंस, फिर धीरे धीरे क्या वो आर्टिशियंस मतलब जो मिट्टी का सामान बनाए, पॉट क्ले वगैरह, तो वो सब अपने फील्ड में आ गए थे, ट्रेडर्स का ग्रोथ होने लगी थी। These persons settled at places away from the villages which came to be known as town, तो ये गांव से थोड़े दूर जगह में रहते थे जो टाउन के नाम से जानने लगे थे। The growth of such towns paved the way for the development of trade and commerce, तो यहीं से टाउन से ही ट्रेड एंड कॉमर्स की शुरुआत हुई थी। ड्यू टू डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द साइज ऑफ मार्केट इंक्रीज, जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिलने लगी तो मार्केट भी बढ़ने लगा। द एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द ऑपरेशन, जो इंटर मालिक थे वो ज़्यादा सामान बनाने लगे, अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे। दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लग्जरी गुड्स, लग्जरी गुड्स मतलब बहुत जो कीमती होते हैं, बहुत हैवी, मतलब जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो वैसे सामान भी बनाने लगे थे। कॉम्पिटिशन स्टार्टेड अमंग मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एंड थस द टाउन इकोनॉमी केम टू एग्जिस्टेंस, फिर मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स के बीच में, और तब से टाउन इकोनॉमी एग्जिस्ट में आई थी। अब आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। The Industrial Revolution took place in the later part of the 18th century and earlier part of 19th century. ये कब हुआ था, 18th century के बाद, लेकिन 19th century के पहले। Have a great impact on the development of commerce and industry, इससे कॉमर्स और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। Some authors object the use of the word revolution because they feel that the so-called industrial revolution did not bring sudden change, unexpected and fast change, मतलब उन्होंने ये वर्ड रिवोल्यूशन लगाने के लिए मना किया क्योंकि वो नहीं मान रहे थे कि ये अचानक से कोई चेंजेस आया है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रैक्टिकली चेंज द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच हैड एन इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन मैनकाइंड, मतलब रिवोल्यूशन आने से क्या हुआ, जो टेक्निक यूज़ की जाती थी कुछ सामान बनाने के लिए पूरी चेंज हो गई। द टर्म इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज यूज नॉट बिकॉज द प्रोसेस वॉज क्विक बट व्हेन द चेंजेस टुक प्लेस इट वाज फंडामेंटल, मतलब चेंजेस बहुत ज़रूरी था, इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन में बहुत जल्दी टेक्निक्स आ गई, बहुत जल्दी जल्दी सामान बनने लगे थे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेंशन ऑफ मैनी इंग्लिश साइंटिस्ट in 15th and 16th century. Many geographical discoveries took place that widens the scope of a market, मतलब 15-16 सेंचुरी में कुछ सर्वे वगैरह हुआ था, कुछ डिस्कवरीज हुई थी, तो उससे जो ये बिजनेस का स्कोप था, मार्केट बढ़ने लगा। दिस लीड टू अनएक्सपेक्टेड हाइक इन डिमांड विच कंपेल्ड द साइंटिस्ट टू इन्वेंट न्यू टेक्निक्स फॉर प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द पीपल। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, सामान महंगे होने लगे थे, तो साइंटिस्ट ने ऐसी टेक्निक डेवलप की जिससे सस्ते, कम से कम रेट में सामान बन सके। इट वॉज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रीज यूजिंग लेवल इंटेंसिव टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, तो मतलब धीरे धीरे टेक्निक डेवलप होने लगी थी क्योंकि लोग बढ़ने लगे थे, लोगों की नीड्स बढ़ने लगी थी, तो उनको फुलफिल करने के लिए द इन्वेंटर्स इन इंग्लैंड took it as a challenge to find ways and meaning to remove the hindrances in production faced by producers and manufacturers. तो जो इंग्लैंड के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बोला कि हम चैलेंज लेते हैं कि हम ऐसी टेक्निक डेवलप करेंगे जिससे सामान बहुत अच्छी से बन सके। जेम्स Hargreaves made spinning jenny in 1764. Richard Arkwright invented water frame in 1790, and thereafter many mechanical inventions came in quick and succession, such as the mule spinner by Crompton and power loom by Cartwright. With the invention of steam engine by James Watt, the machines were driven by power. मतलब इन्होंने बहुत सारी नई नई मशीन्स डेवलप की एज अ चैलेंज समझ के कि जिससे चेंजेस आ सके।